बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और ज़्यादा ख़बरें हैं लाहौर से, क्योंकि तख्ते लाहौर हासिल करने में नाकामी हुई और जो प्लान बनाया गया था 14 जमाती इत्तेहाद ने मिलकर प्लान बनाया था, कुछ नज़र आ रहे थे कुछ नज़र नहीं आ रहे थे और कोशिश की जा रही थी कि तख्ते लाहौर हासिल कर लिया जाएगा और पंजाब असम्बली टूटने से बच जाएगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। और पंजाब असम्बली अब भी, पंजाब हुकूमत भी और पंजाब असम्बली भी अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब उनकी गिरफ्त में है। और अब लगता यह है कि जो ये पंजाब ऑपरेशन जो किया गया था, पंजाब ऑपरेशन, उसका खुफिया नाम तो कुछ और रखा गया था और वो ऑपरेशन हो गया नाकाम। और उस नाकामी की सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ी निशानी ये है कि एक तो सदर आसिफ अली जरदारी साहब, साबिक सदर जरदारी साहब जो हैं वो चले गए हैं वापस कराची के लिए, उन्होंने उड़ान भर ली है। और वो आए थे, जादू की छड़िया उनके साथ थी, लेकिन इस दफ़ा जादू की छड़िया चल नहीं सकी। उसकी रीज़न ये है कि वो सपोर्ट हासिल नहीं आ सकी, वो सपोर्ट मुयस्सर नहीं हो सकी जिसका उन्होंने तसव्वुर किया हुआ था। 14 जमाती इत्तेहाद इस वक्त अगर ए पोलिटिकल हैं, अगर अफवाज पाकिस्तान और मिलिट्री लीडरशिप ए पोलिटिकल है तो फिर वो ए पोलिटिकल रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि बाजवा साहब की तरह कहा जाएगा कि हम ए पोलिटिकल हैं, लेकिन साथ ही साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब को फ़ोन भी किया जाएगा और उन्हें कहा जाएगा कि जनाब जो कुछ जरदारी साहब कह रहे हैं और जो कुछ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं आप उनकी बात मानें और अब इमरान खान को छोड़ दें। क्योंकि बाजवा साहब का जो टेलीफोन कॉल थी परवेज़ इलाही साहब की, वो इनफैक्ट उन्होंने ये कहा था कि जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि अब आप जाएं इमरान खान साहब के साथ, तो अब मैं ही कह रहा हूं कि अब आप इमरान खान साहब को छोड़ दें और अब आप चले जाएं आसिफ अली जरदारी साहब के साथ और चौधरी शुजात साहब के साथ और शहबाज शरीफ साहब के साथ। इनको ये जो बात कहते हैं वही सुने, असल हकीकत वही बात है। ये चीज़ परवेज़ इलाही साहब को पहुंची, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने जब ये बातें काउंटर चेक किया और मुख्तलिफ हलकों से राबिता किया और पता चला कि नहीं जनाब बाजवा साहब रिटायर हो चुके हैं और बाजवा साहब जो हैं अब जो कुछ कहेंगे वो एक रिटायर आदमी के रिटायर आदमी के तौर पे उसको लिया जाए और वो ना ही इदारे की आवाज़ हैं और ना ही उनके साथ कोई है, बल्कि ये उनका अपना पर्सनली कोई फ़ोन कॉल हो सकती है। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने उनकी बात माननी है या नहीं माननी ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो इदारा नहीं है। अब GHQ उनसे कोसों दूर जा चुका है और जनरल आसिम मुनीर साहब नए आर्मी चीफ जो हैं उनकी भी हिदायत यही है कि अब ज़रा मामलात थोड़े से दूर हो जाएं। और ज़ाहिर है वो कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़ता है, यकदम ज़ाहिर है एक बहुत तेज़ी से गाड़ी जा रही हो मोटरवे पे और स्पीड भी आपकी 120 और 140 हो और आपको रोकने टोकने वाला भी कोई ना हो और आपको ये भी पता हो कि किसी ने चालान भी नहीं करना क्योंकि ताकतवर हाथ हमारे पीछे है, और इसलिए आप फिर गाड़ी को दौड़ाते जाएंगे और फिर अचानक पता चले कि ये तो आप मामला ख़राब होगा, रास्ते में कोई ट्रैफिक वाला रोके भी, मोटरवे पुलिस वाला रोके, तो फिर आपको ब्रेक लगाते लगाते पहले तो आप उसको लिफ्ट नहीं करवाएंगे, लेकिन जब वायरलेस चलेगी और उसके बाद अगले नाके पे फिर आपको उसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, आगे फिर एक पार्टी मिल जाएगी, तो लिहाजा आपको फिर ब्रेक लगानी पड़ती है। लेकिन ब्रेक लगाते लगाते काफ़ी टाइम लग जाता है और बात सूरत हाल को समझने में भी काफ़ी देर लग जाती है। इसलिए सूरत हाल को समझ में बाज़ दोस्तों को कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि वो मोटरवे पे खरामा तेज़ बर्क रफ्तार ही से जा रहे थे, बल्कि कहना चाहिए कि वो F-16 की रफ्तार से जा रहे थे, लेकिन अब ज़रा ब्रेकें लगाना पड़ेंगी और ब्रेकें लग चुकी हैं। इसलिए जी जरदारी साहब रवाना हो गए कराची और उन्होंने कहा कि अब ज़रा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी को भी देखा जाए, उनकी बरसी आ रही है और इसलिए वो रवानगी उनकी हो गई है। लेकिन हकीकत ये है कि जरदारी साहब को वो कामयाबी हासिल नहीं हो सकी जो कि वो तसव्वुर जिसका लेके आए थे, और वो समझते थे कि जैसे ही वो मैदान अमल में उतरेंगे, मैदान सियासत में उतरेंगे, चौधरी शुजात साहब के ज़रा घुटने शुटने पकड़ेंगे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी पैगाम पहुँचेगा, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी वापस आ जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब चौधरी शुजात साहब के पास जाएंगे, तो हम सब जब मिल के एक मूव करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कुछ MPs को चौधरी साहब ने, बड़े चौधरी साहब ने भी और उन्होंने भी तोड़ने वोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी एक MPA भी ना टूट सका और इसलिए मुसलसल हर तरफ से नाकामी का सामना करना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी मोनिस इलाही साहब वो ये समझते हैं कि उनका मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो चुका है, इलेक्शन ने होना ही है।
ये बात आप जहन में रखिए कि इलेक्शन नहीं होना है, इलेक्शन को होने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी वजह यह है कि ये जो कुछ शब खून मारा गया गवर्नर पंजाब से, और गवर्नर पंजाब ने भी अब सारी बातें बता दी ऑफ द रिकॉर्ड, जनाब ये मुझसे ज़बरदस्ती सारा कुछ करवाया गया। मैंने करना होता, अगर मैं इस पर राज़ी होता तो मैं तो पहले दिन ही कर देता। हाँ, अलबत्ता उस पर मैं राज़ी था कि आप एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाए, वो उस पर मैं राज़ी था, इसलिए मैंने वो स्पीकर को ख़त लिख दिया। लेकिन उसमें भी एक गलती हो गई थी कि एक माकूल टाइम दिया जाना था, लेकिन इनकी कैलकुलेशन ज़रा मुख्तलिफ थी। इनकी कैलकुलेशन ये थी कि चूँकि कुछ MPs जो हैं वो बैरून मुल्क हैं और वो आ नहीं सकते, और इनके पास 186 मेंबर्स नहीं है। पहले तहरीक-ए-आदम एतमाद सबमिट करवाई गई, वो इसलिए करवाई गई कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब असम्बली ना तोड़ दें, किसी भी सूरत में उनको असम्बली तोड़ने से रोकना है, और साथ ही एतमाद का वोट लेने का कह दिया। नंबर उस वक्त भी नहीं थे जब तहरीक-ए-आदम एतमाद इन्होंने दाखिल करवाई थी, नंबर 186 इनके पास नहीं थे, और वो भी एक हवा में तीर चलाया था, एक आसाबी हमला किया था, नफसियाती और आसाबी हमला किया था। और वो हमला, उस हमले के बाद फिर एक एतमाद का वोट लेने के लिए जो कहा गया था, वो इसलिए कहा गया था कि अब 196 मेंबर्स इनको पूरे करने हैं और वो होने नहीं हैं। और वो चूंकि इनके पास मौजूद थी सारी इत्तलात के कितने लोग जो हैं वो बैरून मुल्क हैं, वो 5-7-8 MPs थे, वो बाहर थे, और इसलिए इन्होंने कह दिया कि जनाब आप एतमाद का वोट लें। वो भी सारा ड्रामा फ्लॉप हो गया। बहरहाल ये एक लीगली आइनी तौर पे लीगली और ये सारी चीज़ें हक में थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। स्पीकर ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, इसलिए ये जो कुछ भी आए बाएँ शाएँ अब तो कर रहे हैं ना, उस वक्त तो ये 30 मार खान थे और इनका ख्याल था, और इनको ख्याल था कि गायबी इमदाद भी आ जाएगी। गायबी इमदाद भी नहीं आई, गायबी इमदाद का इंतज़ार करते रहे। गायबी इमदाद ने कहा जनाब हम खुल के नहीं आ सकते, बस हम एक अखलाकी सपोर्ट आपके साथ है, जैसे हम कश्मीरियों की करते हैं कि हम अखलाकी और सियासी सपोर्ट साथ रखेंगे। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि आप के साथ हमारी अखलाकी सपोर्ट रहेगी, लेकिन अगर आप ये चाहें कि हम खुला कर सामने आ सकें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी लीडरशिप का ये फैसला है कि किसी किस्म के खबरदार अगर कोई फुटप्रिंट नज़र आए तो फिर आप अपने आप को ज़रा देख लेना, फिर शायद आपको अपनी पोस्टिंग से हाथ धोना पड़े। बहरहाल जरदारी साहब चले गए जी, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से मुतहर्रिक है। काफ लीग और उनके साथ सीट एडजस्टमेंट का मामला, वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और इसमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। अब तमाम MPs को, बैरून मुल्क MPs को वापस बुला लिया गया और उन्होंने कहा है कि जी आप पहुँचें हर सूरत में, और वो भी एक माकूल वक्त तक पहुँच जाएंगे। 11 जनवरी तारीख़ है और उस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि ये ऐसा क्यों किया, हाई कोर्ट ने ये क्यों किया, हाई कोर्ट को अंडरटेकिंग क्यों दी गई। बाज़ चीज़ें जो हैं वो फौरी तौर पे शायद समझ नहीं आती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ समझ आ जाती हैं कि बाज़ औक़ात 2 फुट अगर 2 कदम पीछे जाना पड़े, बल्कि 100 कदम भी पीछे जाना पड़े, कोई हरज नहीं होता। 100 कदम पीछे भी जाके अगर वापस अगर आपने अच्छा स्टार्ट लेके आना है और विकेट उड़ानी है तो फिर आपको वापस जाना पड़ता है। ये नहीं होता कि फास्ट बॉलर है और फास्ट बॉलर जो है वो एक बॉल करवाने के बाद वो वहीं खड़ा होकर दूसरी बॉल भी करवा दे, उसको फिर लंबा एक स्टार्ट लेना पड़ता है और वापस दौड़ के आना पड़ता है, और फिर उसके भरपूर ताकत के साथ वो विकेट बॉल करवाता है और फिर वो विकेट उड़ती है या फिर उड़ाने की कोशिश की जाती है। यही कुछ हो रहा है जनाब। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान मुत्तहिद हैं, मुत्तफ़िक़ हैं, और दोनों के दरमियान एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग से आगे मामलात बढ़ रहे हैं। 11 जनवरी तारीख़ है और 11 जनवरी से पहले एक काम होना है। 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लिया जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेंगे ताकि 11 जनवरी को जब पेश हुआ जाए लाहौर हाई कोर्ट में तो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट ले चुके होंगे। उसके बाद अगर किसी की ख्वाहिश होगी कि जनाब ठीक है आप आएँ, अदम एतमाद की तहरीक पेश करनी है तो कर दें, तो उसका भी फिर डट कर मुकाबला किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके दरमियान कोई किसी किस्म की उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। चौधरी शुजात साहब से गारंटी मांगी गई थी, चौधरी शुजात साहब ने भी MPs को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी और 10 के 10 MPs जो हैं परवेज़ इलाही साहब के साथ खड़े रहे। इसलिए जी अब एक और तरीका इख्तियार किया जा रहा है और वो है ज़ाहिर है ब्राइब, और ब्राइब के अलावा तो कोई तरीका नहीं है कि पॉलिटिकल ब्राइब दी जाए, किसी भी तरीके से कोशिश की जाए। वो बाहरी के फेडरल गवर्नमेंट जो है वो MPs को तरक्याती फंड्स के नाम पे उनको ब्राइब करे और उनके हलकों को सीधा करने की कोशिश करे, और कोई नाराज अरकान हैं तो उनके साथ मिलाने की कोशिश की जाए। तो मेरे पास इसके ऑपोजिट खबर है और वो ऑपोजिट खबर इंशाल्लाह मैं आपको
अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर दे दूंगा। जो ये सोच रहे हैं हो सकता है ये उल्टा जो है उल्टी चाल इन्हीं के सर ही पड़ जाए और वफाकी हुकूमत जो है वो देखती रह जाए। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी बता दूं कि इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है और वो बड़े पुरुमीद हैं और उन्होंने कहा है कि हर सूरत में इलेक्शन जो हैं वो होने ही हैं, क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन होंगे, पार्लिमान अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी और हम इनको इलेक्शन पे मजबूर कर देंगे। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अप्रैल में है रमज़ानुल मुबारक। ऐसे आज ही चांद नज़र आ गया जमादुस्सानी का, तो जमादुस्सानी, रजब, शबान 3 महीने रह गए हैं और 3 महीने 3 महीने के बाद रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा। और आज जो तारीख़ है जी, आज तारीख़ है 24, तो इसका मतलब है 20 मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, 20 मार्च से रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा। 20 मार्च से 20 अप्रैल तक तो कोई चांस नहीं है कि आप इलेक्शन करवा सकें। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इलेक्शन होंगे अप्रैल या मई में इलेक्शन होने हैं और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह सरकती रहेंगी। हुई ताख़ीर तो कुछ बायस ताख़ीर भी था और ये जो चीज़ें हुई हैं गवर्नर साहब, ये एक्सरसाइज असल में हो रही है, ये एग्जॉस्ट किया जा रहा है। ये इम्पोर्टेड जो है मरासला सरकार, ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं, इनको हर ऑप्शन इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके पास ऑप्शन जो हैं वो महदूद से महदूद तर होते जाएंगे, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इनके ऑप्शन महदूद होते जाएंगे और ये एक कार्ड भी खेल लिया, दूसरा भी खेल लिया, तीसरा भी खेल लिया, लेकिन जो कार्ड खान साहब के पास हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के पास, उस कार्ड का कोई नेबल बदल नहीं है। आपको पता है कि अगर आप कार्ड्स खेलते हैं और आप रंग खेलते हैं तो रंग में अगर आपके पास यक्का हो, रंग का यक्का हो तो रंग यक्के का कोई तोड़ नहीं होता जी। और अगर आपके पास बादशाह भी आपके पास है, यक्का भी आपके पास है, कोइन भी आपके पास है और 3 के 3 जैक भी आपके पास है, 4 आपके पास है, तो चारों कार्ड अगर आपके पास हैं तो फिर आपको कौन हरा सकता है और पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए अभी भी जो कार्ड्स हैं, तुरफ के पत्ते हैं, वो खान साहब के पास हैं और ये सिस्टम, ये ढांचा जो है, सियासी ढांचा, ये हुकूमती ढांचा, ये अगर बरकरार है तो उस वक्त तक बरकरार है जब तक इमरान खान साहब मौजूद हैं और इमरान खान साहब जो भी फैसला करेंगे वो उल्टा इनको ही पड़ेगा और इनको खेलनी पड़ेगी। बॉल वो करवाते हैं, खेल खेल के ये थक थक के हार जाते हैं और उसके बाद फिर कोशिश करते हैं कि जी दोबारा। तो लिहाजा मैं अपने बात पे कायम हूँ कि चीज़ें अच्छी होंगी, बेहतरी होंगी, बेहतरी की तरफ जाएंगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है कि आप बाजवा साहब का वज़न उठा सकें। बाजवा साहब का वज़न नहीं उठाया जा सकता, इम्पोर्टेड सरकार का वज़न नहीं उठाया जा सकता। ये लाइबिलिटी बन चुके हैं और ये लाइबिलिटी जो है ये अपने ही वज़न से गिर जाएगी और कुछ आने वाले दिनों में शायद हो सकता है और भी सरप्राइज़ मिलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।